स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सात्विक जीवन पर। बंधुओं, हम आज कोटा के गणेश उद्यान में हैं। गणेश चतुर्थी भी आने वाली है और हर कार्य का श्री गणेश ही हम करते हैं। आज हम जानेंगे कि गणेश जी का क्या महत्व है। गणेश जी का हर अंग हमें जीवन जीने की कला और ज्ञान को कैसे अपने जीवन में लाना है उसकी अवधारणा सिखाता है। गणेश जी का बड़ा सिर हमें सिखाता है कि हमें ज्ञान को कंटिन्यू अपने मस्तिष्क में इनक्रीज करते रहना चाहिए। गणेश जी की छोटी आँखें हमें बताती है कि हमें हर काम को बहुत ही कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से करना चाहिए। गणेश जी का छोटा मुंह हमें बताता है कि कम बोलो, काम का बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। गणेश जी के बड़े कान सूपे की तरह होते हैं। जिस तरह से सूपा सार को रख लेता है और व्यर्थ को उड़ा देता है, वैसे ही हमें दुनिया भर से, सोशल मीडिया से आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हर समय मिलती रहती है। तो हमें भी सूपे की तरह अच्छी चीज़ों को फिल्टर करके अपने अंदर ले लेना है और व्यर्थ को बाहर ही रखना है। गणेश जी का एक दंत हमें बताता है कि हम सभी के जीवन में ड्युअलिटी है, सभी के जीवन में भिन्नता है। छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, कास्ट वाइज, एज वाइज कई तरह की ड्युअलिटी हमारे जीवन में है। पर ये सब कब तक है? जब तक हम बॉडी कॉन्शियस में हैं। जब हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं तो सब एक समान है, सभी आत्माओं के गुण एक जैसे हैं। गणेश जी की सूंड पावर और लव दोनों का प्रतीक है। जिस तरह से सूंड बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक देती है और एक छोटे बच्चे को भी उठा लेती है, तो जो आत्मा वाइज होती है उसमें पावर भी होती है पर कंप्लीट लव भी उसमें होता है। गणेश जी का बड़ा पेट हमें सिखाता है कि हमें जीवन में आई हुई हर बात को अपने अंदर समा लेना है। सहन शक्ति अपने भीतर विकसित करने की सीख हमें गणेश जी का बड़ा पेट देता है। उसके बाद गणेश जी की 4 भुजाएं दिखाई जाती है। एक भुजा में एक्स दिखाते हैं। एक्स बताती है हमें कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, संयोग वियोग आते ही रहते हैं, पर हमें ज्ञान की कुल्हाड़ी से सबको काटकर समता भाव में रहना है। गणेश जी के एक हाथ में रस्सी दिखाते हैं। रस्सी का मतलब हमें हमेशा संयम और डिसिप्लिन का जीवन जीना चाहिए। ये नहीं कभी भी कुछ भी खा लिया, कुछ भी बोल लिया, कुछ भी कर लिया, नहीं। अब गणेश जी के एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में दिखाते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कोई कैसा भी हमारे साथ बिहेव करे, किंतु हमें हमेशा उसको सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही देनी है। गणेश जी के एक हाथ में मोदक दिखाया जाता है, तो मोदक हमें बताता है कि ज्ञान को, जो आत्मा ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेगी उसकी महिमा तो अवश्य ही होगी, किंतु हमें कभी भी उसको अपने अंदर नहीं लेना है। इससे हमें अहंकार आ जाएगा। इसलिए गणेश जी के हाथ में मोदक दिखाया जाता है, उसको खाते हुए नहीं दिखाया जाता। उसके बाद गणेश जी के पाँव हमें देखते हैं हम कि एक पाँव गणेश जी का फोल्डेड होता है और दूसरे पाँव का केवल टोई ही ज़मीन पर टच होता है। इसका मतलब हमें मूव नहीं करना है इस दुनिया से, हमें सबके साथ रहना है, सबके बीच रहना है, पर डिटैच होकर संसार के सारे काम करने हैं। गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि दिखाते हैं। रिद्धि जो बताती है कि जो आत्मा ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेगी उसके जीवन में सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, गुड नेम, फेम, मनी, लव, रेस्पेक्ट, फेथ, केयर, सब कुछ होगा। तो आज देखा हमने गणेश जी के हर अंग से अगर हम शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो हम
खुद विघ्न विनाशक बन जाएंगे, गणेश जी की पूजा ही नहीं करेंगे बल्कि हम भी गणेश जी के समान बन जाएंगे। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।